हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जियोपॉलिटिक्स। नाउ इसराइल ने वेस्ट बैंक में ना सेटलमेंट के एक न्यू प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसराइल की गवर्नमेंट ने जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है ना, इसमें 3,500 के आसपास जो अपार्टमेंट हैंगे ये वेस्ट बैंक में बनाए जाएंगे। और वेस्ट बैंक में अभी के लिए जो फिलिस्तीन के लिए जगह है ना, ये उसको 2 भागों में बांट देगा। इसराइल की ना बहुत लंबे समय से पॉलिसी रही है फिलिस्तीन को मान्यता ना मिले, लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने गाजा में अपना ऑपरेशन चलाया ना, यूरोपियन कंट्रीज को मजबूर होना पड़ा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दे दें। G7 कंट्रीज में आपने देखा होगा, सबसे पहले फ्रांस ने कहा था कि वो आने वाले सितंबर के मंथ में फिलिस्तीनी देश को मान्यता दे देगा। उसके बाद यूके ने भी सेम कहा है, उसके अलावा कनाडा और अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आवाज आई है। इसके अलावा जर्मनी ने भी कहा है कि वो आने वाले समय में किसी भी तरीके की जो आर्म्स की सप्लाई है वो इसराइल को नहीं करेगा। और क्योंकि इसराइल की लंबे समय से पॉलिसी रही है ना कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता ना मिले, इसलिए वो वेस्ट बैंक में भी ना फिलिस्तीन की जमीन पे लगातार कब्जा करता जा रहा है। अभी कहने के लिए ना ये इसराइल का मैप हैगा और ये फिलिस्तीन का मैप हैगा, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ गाजा स्ट्रिप हैगी, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। गाजा को तो इसराइल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन वेस्ट बैंक में भी ना इसराइल रुक नहीं रहा। अभी के लिए जो वेस्ट बैंक का लैंड एरिया है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैगा, जिसमें से एक हिस्से में तो इसराइली रहते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी इलीगल सेटलमेंट्स बना रखी हैं और वही उस एरिया को कंट्रोल भी करते हैं। दूसरा जो एरिया है ना, उसमें फिलिस्तीनी रहते हैं, हालांकि इसे भी कंट्रोल इसराइली करता है। और जो तीसरा लैंड एरिया है ना, ये बफर जोन हैगा, इसमें इसराइली और फिलिस्तीनी मिलकर रहते हैं, हालांकि मिलकर रहने जैसा कुछ नहीं है, उस हिस्से को भी इसराइली कंट्रोल करता है। और ये लॉन्ग टर्म में ना इसराइल की सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा हैगा कि कल को एक बार को जब यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि भी बहुत सारे देशों ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे रखी है, जब कल को ऐसा करने जाएंगे ना, तो फिलिस्तीन जैसा कुछ बचे ही ना। इसीलिए इसराइल ना अपने सिटीजन्स को लंबे समय से पैसे देकर प्रमोट करता है कि आप जाकर वेस्ट बैंक के उन एरियाज में रहो जहाँ पर हमने अपने क्लस्टर बनाए हुए हैं। जब तक यूएसए में बाइडेन का टाइम था ना, तब तक इसराइल रुका हुआ था, क्योंकि इसराइल को बैकलैश फेस करना पड़ रहा था पूरी दुनिया से। लेकिन जब से ट्रंप ने पावर होल्ड करी है ना, बेंजामिन नेतन्याहू ने मानो अपनी मन की करने की ठान रखी है। अभी थोड़े समय पहले ना इसराइल ने वेस्ट बैंक में अलग से रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें फिलिस्तीनी एरियाज के लिए अलग रोड होंगे और इजरायली सेटलमेंट्स के लिए अलग से रोड होंगे। नाउ ये सोचने में भी कितना इनह्यूमेन सा लगता है, आपकी डेवलपमेंट के लिए नहीं, सिक्योरिटी पर्पज से एक कंट्री आपको ये बोल रहा है कि आपके लिए हम दूसरे रोड बना रहे हैं, वहां पर आपको चलना है और अपनी गाड़ियां चलानी है। इसराइल की जो बेसिकली पॉलिसी है ना, वो ईवन में एक नया डेवलपमेंट एरिया बनाने की है, जो कि रामला और माले अदुमिम के बीच में जो एरिया है ना, उसको 2 भागों में तोड़ देगा। और ऐसा इसराइल ना जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि अब उसने गाजा को तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया, और वेस्ट बैंक में ऐसा कुछ कर अगर कल को फिलिस्तीनी देश बनने की बारी आएगी ना, तो ज्यादा कुछ यहाँ बचेगा नहीं। यही इसराइल की पॉलिसी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि गाजा में हाल सच में बेहाल है। अभी के लिए ना गाजा में 92% से ज्यादा जो घर थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 90% से ज्यादा जो लोग हैं ना गाजा के, वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। और 81% से ज्यादा जो रोड नेटवर्क था ना गाजा का, वो तबाह हो चुका है, क्योंकि गाजा में ना इसराइल ने इंटेंसिव बॉम्बिंग करी है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अभी थोड़े समय पहले ना फ्रांस में क्या हुआ, पेरिस जोन की कैपिटल है, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का एक बॉम्ब मिला। उस वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस का रेलवे नेटवर्क था ना, वो थोड़े समय के लिए रोक दिया गया। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यूरोप में भी इंटेंसिव बॉम्बिंग हुई थी। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी, कभी यूके में ऐसा होता है, कभी स्पेन में ऐसा होता है, कभी जर्मनी में ऐसा होता है। और अब गाजा में हाल पता है क्या है, इसराइल ने इतनी बॉम्बिंग कर दी है ना कि एक बार को जो बॉम्ब अभी गिरने के बाद नहीं फटे, उनको वहां से निकाल के डिफ्यूज करने में ही 15 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। ऐसे में जो गाजा के सिविलियंस हैंगे, थैंकफुली जो कि बच गए, एक बार को सोचो उनको गाजा में रहने में कितनी दिक्कत होगी। वो चल रहे हैं, अचानक से एक बॉम्ब फट गया और वो सारे मारे गए। और जो बॉम्ब फटे हैं, उन्होंने गाजा के घरों का जो नुकसान किया है ना, इसे आप सोच भी नहीं सकते। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया था कि गाजा को दोबारा से पहले जैसा बनाने में ही 80 साल लग जाएंगे। ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ कि गाजा में हाल जो है ना पुराने वाला, वही लौटाने में ही 80 साल लग जाएंगे। और इन 80 सालों में दुनिया कितनी आगे निकल जाएगी, उस समय सोचो गाजा कितना पीछे रह चुका होगा। और इस सब का जो सोल्यूशन है ना कि वॉर को रोक दो, उसके बजाय वेस्ट क्या कर रहा है, वेस्ट इसराइल को अपील कर रहा है कि आप ग्राउंड इन्वेजन भी कर दो। और ये काम भी ना पश्चिमी देशों में प्राइमरली ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने ईवन सेटलमेंट का जो प्रोजेक्ट इसराइल ने हाल में मंजूर किया है ना, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा इसराइल आने वाले समय में जो गाजा की लैंड इन्वेजन करने वाला है ना, इसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या इसराइल रुक जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होने वाला। इसराइल ने 1,30,000 के आसपास अपनी जो आर्मी फोर्स है ना, इसको मोबिलाइज कर लिया है, ताकि गाजा की लैंड इन्वेजन कर सकें। हालांकि इसमें से बहुत सारे जो इजरायली आर्मीज के सोल्जर्स हैंगे ना, वो पहले से ही गाजा में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सोच लिया कि चलो अब दूसरों को भी फोन करके बुला लेते हैं और गाजा में लैंड इन्वेजन भी कर देते हैं। और ये इसराइल के लिए कितना अलग हैगा, देखिए ये काफी अलग हैगा, क्योंकि अभी तक ना इसराइल ने गाजा में अपनी सिर्फ एयर पावर ही दिखाई थी। लेकिन अब जब आईडीएफ को तैयार करेगी ना, तो वो ग्राउंड इन्वेजन करेगी। बेसिकली अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट, हाउस टू हाउस जाकर जो है ना, गाजा में जो हमास का
गाजा नेटवर्क है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। और ये सब ना काफ़ी अलग है, क्योंकि एयर बॉम्बिंग करने के बाद आज गाजा में हालात कुछ ऐसे हैंगे कि वहाँ पे भुखमरी का हाल है, लेकिन इसराइल की आर्मी जब वहाँ पर आएगी ना तो हाल और बेहाल हो जाएगा। और आपको मैं सच बताऊँ ना, इसराइल को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। साल 2007 में ना जो डिसेबल लोग होते हैं, बेसिकली जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, कोई जैसे विकलांग हो गया, इसके जो राइट्स है ना, इनको लेकर साल 2007 में इसराइल ने यूएन की एक ट्रीटी साइन करी थी और साल 2012 में इसे अप्रूवल भी दे दिया था। और इस सब के बाद भी इसराइल ने गाजा में ऐसी इंटेंसिव बॉम्बिंग करी है ना कि 83% से ज़्यादा जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैंगे उन्होंने अपने जो सपोर्टिंग व्हीकल्स थे, बेसिकली व्हील चेयर, इसके अलावा वो मशीन जो कान में लगाते थे जिससे उन्हें सुनाई देता था, वो सब खो दिए हैं। और ये सब देख कर ना सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इनमें से किसी का भी ना कोई भी दोष नहीं है, ये पूरी तरीके से निर्दोष लोग हैंगे। मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक बार को यूट्यूब ने भी ना, मैंने देखा है, ऐसी वीडियो को टेक डाउन कर देता है या फिर सेंसरशिप लगा देता है। लेकिन अगर आप एक बार को अपनी तरफ से देखोगे ना कि गाजा में जो फूड एड है वो कैसे डिलीवर की जा रही है और वहाँ पे खाना किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, यकीन मानिए किसी डॉक्यूमेंट्री से वो कम नहीं है जो आपको रुला दे। लेकिन यकीन मानिए इसराइल को ना इस सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसराइल ने ना अपने बड़े अजीब से गोल बना रखे हैं कि हम ना हमास को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे गाजा में। और यहाँ पर ना इसराइल पूरी तरीके से नाकाम रहा है, क्योंकि वो नंबर्स के खेल में भी बहुत पीछे हो गया। जिस तरीके से गाजा में ढेर सारे लोग मारे गए हैं ना, वो नंबर 7 अक्टूबर को जो इसराइल में हमला हुआ था उससे कहीं ज़्यादा आएंगे। और इसराइल कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमास ना एक आइडियोलॉजी हैगी। मैंने ऐसे ऐसे विजुअल्स भी देखे हैं ना, यकीन मानिए, जिसमें एक भाई अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा है ताकि खाना खाने के लिए जा सके, और उसका जो खून है ना वो पीछे टपक रहा है ना। यहाँ पर सिंपैथी तो बहुत ज़्यादा हैगी इसराइल के लिए भी जो उसके साथ हुआ, और इसके अलावा गाजा में भी सिटीजन्स जिनके साथ ये हो रहा है। लेकिन कहीं से भी ना इसराइल का ऑपरेशन जस्टिफाई नहीं है। इसराइल ने अपनी बॉम्बिंग में ना गाजा में जो स्कूल कॉलेजेस थे इनको भी तबाह कर दिया, और जो आखिरी लाइब्रेरी थी ना उसको भी तबाह कर दिया। अब सोचो एक बार को, ये जो बच्चे हैंगे इन्होंने जो देखा है अपने बचपन में, ये उसके बाद क्या बनना पसंद करेंगे, या फिर क्या ये बन जाएंगे अपने आप। इसीलिए मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, इसराइल ने एक बार को गाजा में अगर लैंड इन्वेजन कर भी लेता है और उसको लगता है कि उसने हमास को इरेडिकेट कर दिया, तो यकीन मानिए हमास की जगह कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में ना इसराइल की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं होने वाली। हालांकि साथ में मैं ये भी कहता हूँ, कहीं ना कहीं जूस को भी हक हैगा कि दुनिया में उनके पास एक ऐसा लैंड एरिया हो जहाँ पर वो सेफ महसूस कर सके। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री बनाई है ना, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। लेकिन गाजा के लोगों में, गाजा के सिविलियंस में इसराइल के लिए जो नफरत होगी ना वो जस्टिफाई होगी जिस तरीके से इसराइल ने अपना ऑपरेशन चलाया है गाजा में। इसलिए एक बार को ना गाजा में वैक्यूम बनेगा, और आने वाले समय में हमास अगर खत्म हो भी जाता है, मैं यहाँ पर इफ लगा के चल रहा हूँ, तो गाजा में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है ना वो गाजा में हमास की जगह ले लेंगे। ऐसे में ना मैं यूरोपियन कंट्रीज को देखता हूँ, हालांकि कई यूरोपियन कंट्रीज में जूस का प्रोसिक्यूशन हुआ है जर्मनी के अलावा, उन सभी ने मिलकर देखो पहले इसराइल को बनाया और उसके बाद जो नेटिव सिटीजन्स वहाँ के थे ना उसके साथ इसराइल के लोगों को लड़वा दिया। और आज आराम से अपने घरों में टीवी में बैठकर ये सब देख रहे हैं कि गाजा में और यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, और उनका अपना इंटरेस्ट कैसे वहाँ पे सर्व हो सकता है। और मेरे पास ये कहने के लिए ना जस्टिफिकेशन भी हैगा। आप जूस जो कि इसराइल में रहते हैं ना, उनके लिए कभी भी ये नहीं देखोगे कि जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनके लिए नफरत होगी, उनके साथ अतीत में क्या हुआ है। और यही सेम हाल ना इसराइल की गवर्नमेंट का भी हैगा। वो इस बात को लेकर कभी नहीं लड़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि आप हमें कॉम्पेंसेशन दो हमारे साथ जो हुआ था। और इस सब में ना इसराइल की शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी एकदम क्लियर रहेगी, हम जो कुछ भी गाजा में कर रहे हैं ना इसके बदले में आप हमारा सपोर्ट करते रहो, अदरवाइज हम आपके लिए वोकल हो जाएंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज आने वाले समय में कितना और सेल्फिश बनेंगी। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।